देखिए, आरबीआई की जो क्रेडिट पॉलिसी होती है ये हर टाइम मार्केट को नियमित करने की होती है, ना कि मार्केट के विपरीत होती है। हमने देखा कि 2000 जो गंभीर बादल छाया था उससे हिंदुस्तान निकल के आ गया। वो इसलिए निकल के आ गया कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो थी वो मार्केट को नियमित करती हुई निकलती गई और मार्केट को, हम सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स, सबको निकाल के ले आई। हमने किसी भी तरीके से रियल एस्टेट के अंदर मेजर डिफ़ॉल्ट नहीं देखा जी। किसी भी बैंक का गिरना नहीं देखा। ये सब इसलिए हुआ कि ग्लोबल मार्केट के अंदर एक जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उसके बावजूद आरबीआई 2006 से उसको पहले से ही फोरसाइट देख के क्रेडिट पॉलिसी को नियमित करता हुआ मार्केट को निकाल के ले गया। तो मेरा मानना ये है कि जिस तरह से मार्केट डायनामिक्स काम करती हैं उसी तरीके से आरबीआई उसको क्रेडिट पॉलिसी को नियमित करता हुआ चलता है। जी। देखिए, आरबीआई की मेन कंसर्न्स रहती हैं कि एसेट क्लासेस को ज़्यादा इन्फ्लेट ना होने दिया जाए, क्योंकि एसेट क्लासेस में जैसे कैपिटल मार्केट्स है, गोल्ड है और प्रॉपर्टी है, इन्हीं तीन चीज़ों में पैसा लगता है जब भी लगता है। तो आरबीआई की कोशिश ये रहती है कि एसेट क्लासेस के अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, ज़्यादा बबल ना क्रिएट हो, इसलिए क्रेडिट पॉलिसी को मॉनिटर करते रहते हैं ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से। और आरबीआई एक तरह से सिर्फ बैंक्स को गवर्न करता है। अल्टीमेटली बैंक्स का डिसीजन होता है कि लोन को महंगा करना है कि सस्ता करना है। बट क्रेडिट पॉलिसी का जो इफेक्ट पड़ता है वो बैंकर्स के ऊपर पड़ता है और उसके हिसाब से क्रेडिट पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। और आज की डेट में भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो अभी भी एग्रेसिव हैं होम लोन्स के अंदर और उन्होंने अभी भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाई नहीं है। कुछ बैंकर्स हैं जिन्होंने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। तो इट इज़ अ डिसीजन ऑफ द बैंकर्स टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज। जाहिर सी बात है, आप एक इन्वेस्टर के लिहाज से ना बताकर एक डेवलपर के लिहाज से अगर बताएं तो आपके पास कितना फ़र्क आया है जब से मौद्रिक नीति आई, तब से जो इन्वेस्टर्स हैं या न्यू बायर्स हैं उनके सेंटीमेंट में कितना फ़र्क देखा है आपने? देखिए, रियल एस्टेट के लिए थोड़ा सा ये मान के चलिए कि इट्स नॉट अ डैम्पनर, अदरवाइज इट इज़ अ बेटर प्रॉस्पेक्ट। बिकॉज क्या होता है कि लोग बैंक्स में पैसा रखना छोड़ देते हैं और इन्वेस्टमेंट को बैंक से हटा के रियल एस्टेट की तरफ रुझान हो जाता है। जब क्रेडिट पॉलिसी बढ़ती है तो उनका दिमाग रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा चलता है। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से एवरी डेवलपर इज एक्सपीरियंसिंग गुड कैश। लॉन्ग टर्म बेसिस पे दहिया जी आप बता रहे थे कि बेहतर रहेगा प्रॉपर्टी के बाजार के लिए, किस तरह से थोड़ा सा हम चाहेंगे एक्सप्लेन करें। बैंकर्स पीछे 2008 से लेके 2011 तक के बीच में जो उन्होंने डिपॉजिट्स उठाए हैं पब्लिक से, उस हिसाब से अब उनको उस डिपॉजिट्स को सर्विस करने के लिए लोन डिसबर्सल्स भी करने पड़ेंगे। और जब आरबीआई कॉन्फिडेंट है कि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंकर्स लोन डिसबर्स कर सकते हैं, तो बैंकर्स भी कॉन्फिडेंट हैं कि आज की डेट में उनको ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे जो हाउसिंग लोन ले, और महंगा दर हो या सस्ता दर हो, डिमांड और सप्लाई के ऊपर इफेक्ट बेसिकली हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड। अगर आप देखें, शहरों की बसावट बढ़ती जा रही है, गांव से लोग निकल के माइग्रेट करते जा रहे हैं, तो इसीलिए हाउसिंग लोन जो है वो लेने वाला ज़रूर बनेगा। तो मेरे हिसाब से इन द लॉन्ग टर्म जो लास्ट 3 साल का जो पेंट अप इमोशन था बैंकर्स के पास, वो अभी बाहर निकल के आएगा इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग लोन्स। देखिए, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल मैंने उठाया है काफ़ी फोरम अंदर, जहाँ पे रिसेंटली मैं एक फोरम में था जहाँ पे सरकार के सेक्रेटरी भी आए हुए थे हाउसिंग डिपार्टमेंट से और बैंक के सीएमडी भी थे। तो मैंने ये सवाल जब उठाया था तो सजेशन उनका काफ़ी उन्होंने अच्छा माना, लेकिन ये कहा कि बैंक्स आज की डेट में आरबीआई से सिर्फ 10 साल तक के डिपॉजिट्स ले सकते हैं, इसीलिए 10 साल तक ही लोन आगे दे सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन जो है ये आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कंसीडर करनी चाहिए कि आज की डेट में युवक जो है वो 25 से 30 साल की उम्र में लोन लेने के लिए काबिल हो जाता है, तो उसके पास आने वाले समय में 30 साल तक का समय है। तो उसका 15 साल का टेन्योर कैप ना करें, 10 से 15 साल के टेन्योर को कैप ना करें, बल्कि उसको 30 साल का टेन्योर देते हैं लोन का। उसकी ईएमआई 1/3 हो जाएगी और लोन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आज अगर वो 20 लाख का लोन ले सकता है तो वो 60 लाख का लोन ले पाएगा इस हिसाब से। और अपने इच्छा अनुसार अपनी सिटी के अंदर, शहर के अंदर यूनिट ले पाएगा।